बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। आपको बता दें, यूपी में एनकाउंटर पर सियासत एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने बड़े आरोप लगाए और साफ कहा कि जो लोग कमजोर होते हैं वो एनकाउंटर करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं और इसी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया। देखिए रिपोर्ट में। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो गए। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था। एनकाउंटर पर फिर खिंची तलवार। अखिलेश और योगी में फिर शुरू हुई जुबानी जंग। यूपी पुलिस ने सुल्तानपुर डकैती कांड के एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह का काम तमाम कर दिया तो अखिलेश यादव एक बार फिर भड़क गए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर यूपी पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा दिए हैं और निशाना सीएम योगी पर साध रहे हैं। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि एनकाउंटर को वो लोग अपनी ताकत मानते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं। किसी का फर्जी एनकाउंटर करना सबसे बड़ी नाइंसाफी है, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा। इसलिए मिर्जापुर की रैली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को भी जवाब दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि अपराधी है तो पुलिस अपना काम करेगी और कानून व्यवस्था को किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। एक तरफ विकास के कार्य हैं, दूसरी तरफ सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये विकास के लिए भी है, जन कल्याण के लिए भी है, गरीब कल्याण के लिए भी है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बनाने वाले भी हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तभी से चल रही है जब एसटीएफ ने 5 अगस्त को सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी मंगेश यादव को एक एनकाउंटर में मार गिराया था। तभी से अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ पर भड़के हुए हैं। जुबानी जंग यहां तक पर्सनल हो चुकी है कि अखिलेश यादव सीएम योगी आदित्यनाथ को मठाधीश तक बता चुके हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अड़े हुए हैं। सीएम योगी का साफ तौर पर कहना है कि यूपी में माफिया की कोई जगह नहीं है और जो भी अपराध करेगा वो मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकवाद पर करारा प्रहार। सुरक्षा बलों के घेरे में फंसे आतंकी। आतंकियों के लिए बचना मुश्किल। किश्तवाड़ में छिपे आतंकियों पर सुरक्षा बलों ने अब फाइनल अटैक का मन बना लिया है। पिछले 3 दिन से किश्तवाड़ के चतरू इलाके में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, लेकिन अब बस आतंकियों के गेम ओवर की बारी है। आज एक बार फिर सुबह होते ही आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सेना के जवानों ने गोली का जवाब गोली से दिया, जिसके बाद से आतंकियों की हिम्मत नहीं हो रही सेना का सामना करने की, इसलिए छुप छुप कर वार कर रहे हैं। किश्तवाड़ के चतरू इलाके में मुठभेड़ का आज तीसरा दिन है। सुबह सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच फायरिंग हुई। जैश के 2 से 3 आतंकियों के इलाके में छिपे होने की खबर है। ये आतंकी बंकर और पत्थरों के पीछे छुपकर हमला कर रहे हैं। यही वो बंकर है जिसे आतंकियों ने अपना ठिकाना बनाया था। पत्थरों और लकड़ियों से बने इसी बंकर में वो आतंकी साजिश को अंजाम देने की रणनीति बना रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने उनके हर मंसूबे पर पानी फेर दिया और अब ये आतंकी जान बचाने के लिए जंगल में दर दर भटक रहे हैं। लेकिन सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों के बचने के हर रास्ते को बंद कर दिया है। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है, जिससे इन दहशतगर्दों का यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। देर रात भी ये आतंकी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने कड़ी घेराबंदी कर रखी है,
जिससे इन आतंकियों का यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार आपको बता रहे हैं जिस तरीके से अवैध मजार के मामले भी सामने आए हैं, उस मामले पर भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन अब अगली खबर में आपको बताने जा रहे हैं जो एक्शन लिया गया है वो कहां से है। दरअसल गुजरात के भुज और कच्छ इलाके में स्थानीय प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। अवैध निर्माणों के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरजा। एक रिपोर्ट देखिए। अवैध मजारों पर पीले पंजे का प्रहार। फावड़ा हथौड़ा नहीं, अब बुलडोजर से वार। अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का डंडा जोरदार। अब और अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं। गुजरात में इन दिनों प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है और बुलडोजर के निशाने पर है अवैध निर्माण। बीती रात भी भुज और कच्छ के इलाकों में कई अवैध दरगाह और मस्जिदों पर बुलडोजर गरजा। कई अवैध दरगाह और मजार जमींदोज कर दिए गए। इन सभी जगहों को खाली करने के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन आदेश के बावजूद लोग वहां जमे रहे। कानून व्यवस्था खराब न हो, इसके लिए कच्छ पुलिस पहले से ही मुस्तैद थी। जानकारी के मुताबिक इन तमाम दरगाहों और मस्जिदों का निर्माण अवैध पाया गया, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया। स्थानीय प्रशासन बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचा और अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। आपको बता दें कि गुजरात में पिछले 3 महीने से अवैध निर्माणों के खिलाफ सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है। 3 महीने के दौरान 500 से ज्यादा अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इनमें मस्जिद, मजार के साथ साथ मंदिर भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर आप उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिल्मी स्टाइल में किस तरीके से लूट की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, इसके बाद अब सोशल मीडिया पर भी ये पूरी की पूरी जो वारदात है वो अब वायरल हो रही है। सीसीटीवी भी इसका सामने आ गया है और कैसे एक्शन लिया गया है एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये मुरादाबाद का मझोला इलाका है और यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग नहीं बल्कि दबंगों की बमबाजी चल रही है। 1-2 नहीं बल्कि 10 बाइकों पर सवार दबंगों ने बमबाजी से पूरा इलाका धुआं-धुआं कर दिया। वर्चस्व को लेकर 2 गुटों के बीच हुई बमबाजी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के मुताबिक वर्चस्व की जंग में 2 गुटों में टकराव हुआ, जिसके बाद बाइकों पर सवार होकर पहुंचे 10 से ज्यादा बमबाजों ने दूसरे गुट के एक युवक के घर पर देसी बमों से हमला कर दिया। खास बात यह है कि बमबाजों की इस टोली को एक लड़की लीड कर रही थी। बमबाजी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये खौफनाक मंजर सामने आने के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग समेत एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर 6 नामजद और अन्य अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये पूरी घटना 19 तारीख की रात की बताई जा रही है। बाइक पे सवार कुछ लड़कों ने किसी एक व्यक्ति के घर पे जाकर लो इंटेंसिटी एक्सप्लोसिव फेंक दिए थे और वहाँ काफ़ी स्मोक वगैरह निकला था। उसके बाद सूचना पे तत्काल हमारी टीम वहाँ मौके पर गई, छानबीन किया गया और उसमें सुसंगत धाराओं में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया। हम लोगों ने इसमें 5 को गिरफ्तार किया है। आरोपी सलाखों के पीछे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन इस घटना से लोगों में दहशत है। वहीं सवालों के घेरे में प्रशासन भी है कि आखिर दबंगों के पास इतने बम आए कहां से। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से खबर सामने आई थी जिसमें किस तरह से जूस में थूक मिला करके बेची जा रही थी और वैसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के शामली से भी सामने आया है जहां बताया जा रहा है कि फ्रूट मार्केट थी और वहां जो कुछ हो रहा है ये देखिए इस वीडियो में कैद है। सवाल ये है कि आखिर क्यों लोगों की विश्वास के साथ ये धोखाधड़ी होती है। ये देखिए ये तस्वीरें वो सामने आ रही हैं जो एक तरह से कहें अब सवाल उठा रही हैं और सोचिए वो लोग जो एक तरह से कहें ईमानदारी से जूस बेचने की कोशिश कर रहे होंगे अब वो भी शक के घेरे में आएंगे। यानी आप अंदाजा लगाइए कि कैसे कुछ लोगों के करने का जो ये करतूत है उसका असर बाकी लोगों पर भी होगा, लेकिन कैसे ये लोग विश्वासघात कर रहे हैं लोगों के साथ। जो लोग सोच रहे होंगे कि बहुत शुद्ध जूस होगा लेकिन किस तरीके से इसमें थूक मिलाई जा रही है वीडियो सामने आया है।